करके आप लोगों के सामने में डांस प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो मैं सभी आरसी के ग्रुप को मैं आगे बुलाना चाहूंगी। पूछते हैं कैसा लगा तो कहते हैं अच्छा लगा। ठीक है, तो मैं जब पूछूंगी कि कैसा लगा, एक साथ में बोलिए अच्छा लगा। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंधकार में हैं, जिनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और अपना जीवन को ऐसे ही खाने में, पीने में और बाकी चीजों में बिता दे रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह जो हम लोग क्रिसमस के रूप में मनाते हैं 25 तारीख को, इसीलिए जन्म लिया कि उनको वो अंधकार से ज्योति में लेकर के आ सके। तो हम आगे प्रोग्राम में बढ़ते हैं। जो हमारे चर्च के बच्चे लोग हैं, संडे स्कूल के, वे लोग आगे आकर के एक डांस को, नेपाली डांस को करने जा रहे हैं। Feeling
आता है? आता है ना आंटी लोगों को भी? हेलो, भाई साहब, मेरे घर में सिलेंडर खत्म हो गया, गैस सिलेंडर भिजवा सकते हैं? मैडम ये आंधी तूफान एक्सप्रेस का ऑफिस है। हमारा काम है देश दुनिया की खबरें फैलाना। ये कोई गैस एजेंसी नहीं है। फोन रखिए आप। जब देखो ये फोन हमेशा रॉन्ग नंबर ही आते रहते हैं। कोई काम इस ऑफिस में टाइम पे नहीं होता है। 10 बज गए, तोता राम का कुछ पता नहीं है। पता नहीं तोता राम कब मैं तो बहुत लेट हो गया। तोता राम टाइम देखा तुमने? 10 बज गए, कहाँ थे तुम? क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस की रिपोर्ट का कुछ पता नहीं है। आप गुस्सा न करो, आज क्रिसमस है ना, देखो मैं तैयार होकर कैसा लग रहा हूँ, देखो ना। ठीक है, काम भी कुछ अच्छा कर लिया करो। क्रिसमस की रिपोर्ट कहाँ है? आज मैं सारे संगम विहार में जाऊंगा और सबके घर से रिपोर्ट लेके आऊंगा। आपके टेबल पे 5 बजे तक रीडिंग लेगा। शाम तक रिपोर्ट मेरी टेबल पे होना चाहिए। जाओ अब अपना काम करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। टिंग टॉन्ग, टिंग टॉन्ग। काम के समय में कौन आ गया? हाँ भैया कहो। जी, मैं आंधी तूफान एक्सप्रेस का तोता राम रिपोर्टर, मैं आपका इंटरव्यू लेने आया। मैं किसी तोता राम को नहीं जानती। जी मैडम, आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इंटरव्यू दे दीजिए कि क्रिसमस कैसे मनाते हैं। अच्छा भैया रुकिए, आते हैं हम। कोरोना है ना? मैडम जी, आप ये क्या कर रहे हो? जहाँ जा रहे हो वहीं नहा दे रही है सैनिटाइजर से। तो आइए भैया बैठिए। आप खुश हैं? हाँ जी भैया कहिए, बस काम धाम बहुत होता है। अच्छा, काम धाम बहुत होता है। ठीक है, तो आप बताइए कि आप क्रिसमस कैसे मनाते हैं? क्रिसमस इस कोरोना के चक्कर में कहाँ क्रिसमस मना पा रहे हैं? नहीं कहीं जा पाते हैं, न कहीं आ पाते हैं। बस घर में ही सारे दिन काम धाम में लगे रहते हैं और इन लल्ला लल्ली के चक्कर में सारा समय निकल जाता है। जी मैडम, आपके लल्ला और लल्ली तो दिखाई नहीं दे रही। बस यही कहीं होंगे, घूम रहे होंगे। क्रिसमस के दिन एक छुट्टी मिल जाता है तो सारे दिन इस काम धाम में ही लगे रहते हैं। लल्ला लल्ली बहुत परेशान करते हैं आप। हाँ जी, अब क्रिसमस का टाइम है, घर में काम होता है तो परेशान तो करते हैं। लेकिन इस बार हम ऑनलाइन क्रिसमस मना रहे हैं। बच्चे लोग बता रहे थे कि वो फोन से क्रिसमस मनाएंगे, तो हम भी देखेंगे कि कैसे फोन से क्रिसमस मनाते हैं। अच्छा, ऑनलाइन क्रिसमस मनाएंगे? हाँ जी, इस बार बढ़िया बात है मैडम कि आप पहली बार ऑनलाइन क्रिसमस मनाइएगा। ठीक है मैडम। जी भैया, हमारे बारे में लिखिएगा जरूर। अरे मैडम, आपका फोटो छापूंगा एकदम फ्रंट पेज में। ठीक है, नमस्ते। हाँ नमस्ते। टिंग टॉन्ग, टिंग टॉन्ग। यार एल्लो वेणो हैं? यार नहीं, समझ में नहीं आया जी। अयो समझ नहीं। नहीं, मुझे हिंदी हिंदी नहीं आता जी। मैं आंधी तूफान एक्सप्रेस का रिपोर्टर तोता राम, मैं अंदर आ सकता जी? वांगो वांगो बैठ सकता? मैं आपका इंटरव्यू लेने आया जी। ओ इंटरव्यू। हाँ। अच्छा ये बताओ मैडम, आपकी क्रिसमस आप कैसे मनाते हैं? எனக்கு हिंदी கொஞ்சம் கொஞ்சம், नो इंग्लिश, ओनली हिंदी, கொஞ்சம் கொஞ்சம்। मैं केक बनाता बनाता? हाँ केक खाता? खाता? और बांटा खाता? मैडम मुझे भी थोड़ा केक दे सकते? इरके अच्छा enough थैंक यू मैडम, थैंक यू। मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। टिंग टॉन्ग, टिंग टॉन्ग। कहीं का काम बा? नमस्ते मैडम नमस्ते। जी, मैं आंधी तूफान
एक्सप्रेस का रिपोर्टर। मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। हमारा इंटरव्यू? हाँ, आप आइए प्लीज हमारा इंटरव्यू। अंदर थोड़ा बुला लीजिए। हाँ आई। अच्छा, बैठ जाएं। बैठिए। आप भी बैठ जाते तो अच्छा रहता, लंबा बातचीत होगा। हाँ तो मैडम जी बताइए, आप बताइए कि आपके लिए क्रिसमस इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट? अभी इम्पोर्टेंट क्या होता? अच्छा, इम्पोर्टेंट मतलब खास। आपके लिए क्रिसमस खास क्यों है? खास? हाँ। खास काय होता ये तो हम नहीं के जाना, पर हमारे पति जी बानू वो एक हफ्ता पहले ही लड़ी लगा हुआ था। लड़ी? वो लड़ी के दिवाली पे लगा हुआ था भुकभुकिया बालकनी में। भुकभुकिया, समझ गए ना? भुकभुकिया। अच्छा। और छत पे एक बड़का स्टारो लगा हुआ था। स्टार भी लगाते हैं। अच्छा। क्रिसमस वाला दिन वो जब ऑफिस से आवेलन तो एक बड़का केक लावेलन तब हम काटे नहीं। अच्छा, कोरोना में बाहर से केक लाइएगा? नहीं ये सब तो हम यूट्यूबवा में से देख के केक बनाए घरे में। अच्छा, यूट्यूबवा में से बहुत समझदार है, यूट्यूबवा में से केक बनाइएगा। मैडम जी ऐसा है कि आपके घर के पीछे ही रहते हैं, क्रिसमस में यूट्यूबवा में से जब केक बनाइएगा ना हमको खाने के लिए बुलाइएगा। वो आई केक बनाए हमको खिलाए। ठीक है मैडम, मिलके बहुत हमको खुशी हुआ। चलिए मेरी क्रिसमस। ठीक। टिंग टोंग टिंग टोंग। जी आप कौन? जी मैं आंधी तूफान एक्सप्रेस का रिपोर्टर तोताराम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। रिपोर्टर हैं आप? हाँ। आइए। जी मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। अच्छा, आप दिल्ली से कैसे मना रहे हैं? अच्छा बैठिए। ठीक है, आप भी बैठ जाइए। जी मैडम जी बताइए कि आपके लिए क्रिसमस क्यों इम्पोर्टेंट है, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि आपके लिए क्रिसमस का क्या मतलब है? मेरे लिए क्रिसमस का मतलब है यीशु से प्रेम करना और यीशु के प्रेम को बांटना और सभी को बताना। जितने भी मेरे बुजुर्ग, मेरे अंकल आंटी और भैया भाभी दीदी भाई जितने भी हैं, आप सभी को मैं पूनम तिवारी की तरफ से नमस्कार और हैप्पी क्रिसमस। और बच्चे लोगों को भी हैप्पी मैरी क्रिसमस। आवाज नहीं आया, थोड़ा जोर से दे तो चॉकलेट भी मिलेगा, ठीक है? मैरी क्रिसमस। का आवाज आ रहा है तो मैरी हैप्पी। आइए हम सब हमारे बच्चे लोगों के लिए और आप सभी के लिए हम सब मिलकर ताली बजाएंगे।
कि बच्चे लोग खुश नहीं है? हाँ? तो जितना जितना खुश है उतना बड़ा ताली बजाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग में से यहाँ पे सबको नेपाली किसी को समझ में आता है? तो ठीक है, तो नेपाली में हिंदी में प्रचार करूंगी। आइए हम वचन में जाने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, क्योंकि आंखों को क्यों बंद करेंगे और हम थोड़ा सा परमेश्वर को हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आज यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं, जो सुनने वाले हैं, वो हमारे भलाई के लिए। बोलिए आप सब लोग, हमारे भलाई के लिए है। पहले बोलेंगे आज मैं, मम्मी लोग भी बोलिए आज मैं जो भी सुन रही हूँ वो बच्चे लोग नहीं बोलेंगे, मम्मी लोग बोलेंगे आज मैं। बच्चे लोग नहीं, सिर्फ मम्मी लोग और पापा लोग बोलेंगे। हाँ, यहाँ पे जितने भी थोड़ा जोर से, आज मैं खाना खाई कि नहीं खाई? में जो भी सुन रही हूँ बच्चे लोग नहीं, जो भी सुन रही हूँ। आप लोग जब तक नहीं बोले जो भी सुन रही हूँ वो मेरा भलाई के लिए है, मेरे परिवार की भलाई के लिए है। बोलिए मेरे परिवार की भलाई के लिए। आप लोग अपने परिवार से प्यार करते हैं ना, तो बोलिए मेरे परिवार की भलाई के लिए। आवाज ऐसा 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 होके आ रहा है। एक के साथ बोलिए। हाँ, 1 2 3 मेरे परिवार की भलाई के लिए है। अगली बार 2022 में आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा। हाँ, ठीक है, एक साथ बोलने के लिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। सारे सृष्टि के मालिक आप सब लोग यीशु मसीह को जानते हैं, है ना? सब लोग जानते हैं। स्पेशली बच्चे लोगों को तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि यीशु मसीह के बारे में हम लोग सिखाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको प्रार्थना करना सिखाते हैं, है ना? और जो हम लोग हैं यहाँ मम्मी लोग हैं, स्पेशली मैं आज आप लोगों के साथ बातें करूंगी। यहाँ पे आप लोग ये मत सोचिए कि दीदी क्या लंबा प्रचार करेगी, हमको सुना देगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं आप लोगों को एक्टिविटीज भी कराऊंगी, ठीक है? बीच बीच में आप लोगों के लिए हंसने के लिए बोलूंगी, आप लोगों को हंसना है। हाँ, ये स्पेशली मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आज ये प्रोग्राम जो रखा है, बच्चा लोग हल्ला नहीं करेगा, जो हल्ला करेगा उसको ट्रॉफी नहीं मिलेगा, ठीक है? आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और हमारे पूरे बेथल एसोसिएशन हम सब आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप लोगों के कारण ही आज ये प्रोग्राम हो पा रहा है, क्योंकि आप अपने बच्चे लोगों को यहाँ पे भेजते हैं। अगर आप लोग बच्चे लोगों को नहीं भेजते तो हम लोग यहाँ पे इस तरह प्री क्रिसमस हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाते, है ना? तो हम सच में आप लोगों के आभारी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और स्पेशल मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर की बातें सुनते हैं या तो कुछ भी जानते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे लोग यहाँ पे जितने भी हमारे संडे स्कूल के जो बच्चे लोग सिखाते हैं, उस लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चे लोगों को थोड़ा ध्यान दें, है ना? आप सब लोग यीशु मसीह को जानते हैं ना? कौन कौन जानते हैं? हाथ उठाइए। बच्चे लोगों को छोड़ के नहीं, हमारा मम्मी लोग यहाँ पे अंकल बैठे हुए हैं। हाँ, आप लोग जानते हैं ना यीशु मसीह कौन है ना? तो ये छोटी सी बात बताइएगा कि यीशु मसीह कौन है? हाँ, सुनेगा आंटी बता रही है। नहीं माने कि कोई माने कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन एक ही है। सृष्टि के माने ये करने के लिए एक ही है। कोई परमेश्वर बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। आंटी के लिए बहुत अच्छी बात। भगवान एक ही है। कोई भगवान बोलता है, कोई परमेश्वर बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई बोलता है, एक ही। आंटी ने एकदम सही बात बोला
कि हम जो यीशु मसीह को मानते हैं वो भी परमेश्वर से ही प्रार्थना करते हैं। और आप लोग भी जिस परमेश्वर को याद करते हैं, ध्यान करते हैं, वो भी एक ही परमेश्वर, सारी सृष्टि का एक ही परमेश्वर है ना। एक ही परमेश्वर जिसने आकाश को बनाया, जिसने धरती को बनाया, जिसने सूरज चांद को, ये तो इंसान नहीं बना सकता, ये कौन बना सकता है? सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे उन्होंने सारे सृष्टि में, पृथ्वी में हर चीज बनाया जो इंसान के लिए अच्छा था। फिर परमेश्वर ने नर और नारी को उत्पन्न किया, है ना, परमेश्वर ने किया। सब लोग जानते हैं किसने किया नर और नारी को उत्पन्न? परमेश्वर ने। उस टाइम पे उसी भी देवी देवता का बात नहीं था, यीशु मसीह का भी क्या नहीं था? बात नहीं था, है ना। तब कोई देवी देवता का नाम नहीं था, यीशु मसीह का भी नाम नहीं था। सिर्फ एक ही परमेश्वर ने सारी सृष्टि को उत्पन्न किया और नर और नारी को उत्पन्न किया, है ना। उसके बाद क्या हुआ? जब नर और नारी बने, आप लोग प्लीज साइलेंसली बैठ जाइए। वैसे 20 मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं, हम लोग यहाँ से निकल के भी जाना है, तो प्लीज आप लोग ध्यान से सुनेंगे, तभी हम आप लोगों को बता पाएंगे, ठीक है। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, बीच से आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तब क्या हुआ? इंसान क्या धर्मी है? कोई इंसान यहाँ पे जो बता सके कि एक इंसान धर्मी है, एक इंसान पाप नहीं करता है? कोई यहाँ पे, अगर मैं किसी को भी यहाँ पे बच्चे लोगों को छोड़ के, जितने भी यहाँ पे हमारे दीदी बहन आंटी अंकल जो भी बैठे, क्या हमें अगर आपसे पूछूंगा कि आप क्या धर्मी है? कोई नहीं, कोई नहीं। हम सब क्या है? पापी है। यहाँ पे परमेश्वर ने, अरे नहीं धर्मी के, और ये प्रमाण बाइबल भी करता है कि संसार में एक भी धर्मी व्यक्ति नहीं है, ठीक है, ये बाइबल भी बोलता है। लेकिन जब परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया, उसके बाद जब सृष्टि की उत्पन्न हो रही थी, तो उस समय क्या हुआ? पाप का भी प्रवेश हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उस इकलौती नर और नारी को बोला था कि जो तुमको मैंने दिया है सृष्टि में, उस सब को तुम क्या कर सकते हो? खा सकते हो, लेकिन एक चीज वो तुम नहीं खा सकते। लेकिन इंसानों ने क्या किया? उन्होंने क्या किया? वो फल खाया कि नहीं खाया? वो एक पाप का फल था। अब पाप क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे पाप क्या है। हम सबको पाप पता है कि पाप चोरी करना, है ना, हत्या करना, और बोलते जाइए, आप लोगों को भी पता है। तो पाप चोरी करना, हत्या करना, और क्या क्या है? झूठ बोलना, और बोलिए नहीं पता? झूठ बोलना, है ना। अब ये सब हम बड़े लोग तो जानते हैं कि झूठ बोलना क्या है? पाप ही होते हैं। लेकिन ऐसे छोटे बच्चे जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये बच्चे लोगों को कुछ समझ में है? समझ में आता है बातें? अगर ये बच्चा, ये लोग को पता, जो जैसा अभी एक बच्चा पैदा होता है, घर में एक बच्चा का पैदा होता है, तो पैदा होने के बाद क्या करता है कि वो बच्चा जैसे दिन ब दिन वो बढ़ते जाता है, तो उसे अगर भूख लगता है और वो पेशाब कर लेता है अपनी नैपकिन पे, तो वो बच्चा क्या करता है? रोता है। और मम्मी लोग क्या बोलते? देखो भूख लग गया है, इसको गुस्सा आ गया। वो बच्चे को पता, अभी आप लोगों ने बोला गुस्सा करना भी क्या है? पाप है। तो वो 6-7 महीने के बच्चे को गुस्सा करना कहाँ से आया? 1 साल का बच्चा, चलो 6-7 महीना का तो छोड़ दीजिए, 1 साल का बच्चा, जैसा ऐसे 2 बच्चे को यहाँ पे रख दीजिए, एक बच्चा दूसरे को मारता है, दूसरा भी दूसरे को मारता है। देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने? तो वो क्या कर रहा है वहाँ पे? गुस्सा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? गुस्सा कर रहा है। तो बच्चे को कैसे पता कि वो गुस्सा है? जब आदम और हवा ने, वो नर और नारी ने जो फल खाया था, उस समय उस फल में क्या था? एक पाप का रस था। बोलिए तो रस पता है ना? रस क्या होता है? अनार का रस, मौसमी का रस, इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? जूस बोलते हैं ना। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि वो बच्चा लोगों ने क्या, मतलब वो एक लौटा नर और नारी ने उस फल को खाया। जब उसका रस जो था ना, वो पाप का रस था। वो माँ के गर्भ में होते ही क्या था? वो जब बच्चा ऐसे बोलता है कि
कोई इंसान जब जन्म लेता है तो कोई धर्मी होकर जन्म नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता? कारण ये है कि वो जब उसकी माँ के गर्भ में आता है तो वो उसी समय क्या उसका गर्भ में क्या होता है? पाप के साथ में आता है, क्योंकि एक नर और एक ही नारी उत्पन्न हुआ, सबको पता है ना। तो उन्होंने वो आज्ञा तोड़ा ना। जो परमेश्वर आप लोग मानते हैं, जो परमेश्वर हम लोग, अभी कोई देवी देवता यीशु मसीह का एंट्री नहीं हुआ है, ठीक है? वही एक परमेश्वर है ना। तो वो परमेश्वर का आज्ञा उन लोगों ने क्या किया? तोड़ा। वो फल खाया, वो पाप का रस का फल खाया, और वो पाप जाके कहाँ बैठ गया? आके